एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बराका एटमी पावर प्लांट पर हमले को लेकर यूएई ने बड़ा बयान दिया है। इराक से आए ड्रोन ने बराका प्लांट पर किया हमला, ये कहा यूएई ने। ईरान समर्थित मिलिशिया ने बराका पर यह हमला किया, यानी इराक की तरफ से आया था ये हमला। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने ये दावा किया है। यूएई ने यह भी जानकारी दी कि 6 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए थे यूएई द्वारा। यूएई की तरफ आ रहे 6 ड्रोन यूएई इंटरसेप्ट करने में सफल रहा। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश थी। पिछले 48 घंटे में सभी ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए हैं। यूएई ने यह भी दावा किया है, यानी जो भी ड्रोन्स यूएई की तरफ भेजे गए उन सभी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। 6 ड्रोन्स इंटरसेप्ट करने की बात कर रहा है यूएई। साथ ही यूएई का यह भी कहना है कि नागरिकों को, यानी जो नागरिक जहां रहते हैं, आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश थी इस ड्रोन हमले के द्वारा। तो एटमी प्लांट पर अटैक, क्या इससे घिर गया है ईरान? यूएई ने बड़ा दावा किया है। कहा क्या है? बराका एटमी प्लांट पर ईरान ने हमला करवाया। इराक से आए ड्रोन ने बराका पर हमले किए हैं। ईरान समर्थित मिलिशिया ने प्लांट पर हमले किए। क्या हुआ था जानिए। अबू धाबी स्थित बराका प्लांट पर हमला हुआ था। 17 मई को प्लांट पर ड्रोन से हमला किया गया था। इस हमले में इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई थी। हमले से न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा हालांकि नहीं है। बराका यूएई का एकमात्र एटमी पावर प्लांट है। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से यह यूएई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हॉर्मूज में महायुद्ध की रणभेरी बज चुकी है। ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नए संगठन पीजीएसए का बोर्ड टांग कर अपना परमानेंट सिक्का जमा लिया है। अब वहां कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तेहरान का कानून चलेगा। हालात ये हैं कि हॉर्मूज से गुजरने के लिए शिपिंग कंपनियों को 40 से ज्यादा जानकारियों की लिस्ट सौंपनी होगी और लाखों डॉलर का टोल टैक्स क्रिप्टो में चुकाना पड़ेगा। उधर अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने भी सभी देशों को वार्निंग दे दी है कि जिसने भी ईरान को टैक्स दिया उस पर अमेरिकी पाबंदियों का हंटर चलेगा। वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप है। क्या ट्रंप अब सीधे सैन्य एक्शन लेंगे या फिर से ईरान को वार्ता का अवसर देंगे? ईरान ने साफ कह दिया है, अगर इस रास्ते से गुजरना है तो झुककर हमारे कायदे मानने होंगे, वरना समंदर की लहरें तुम्हारा कब्रिस्तान बन जाएंगी। ईरान को जो करना था वो कर चुका। अब बारी अमेरिका की है। अगर ट्रंप को अपनी गिरती साख बचानी है तो हॉर्मूज का नियंत्रण लेना ही होगा। फिर चाहे युद्ध का दूसरा चरण ही शुरू क्यों ना करना पड़े। अब ट्रंप और बेंजामिन के लिए करो या मरो वाली स्थिति आ गई है। हॉर्मूज सबसे बड़ा एपिसेंटर बन चुका है। पीजीएसए के नियम क्या हो सकते हैं वो समझिए। पहला नियम, हॉर्मूज में एंट्री से पहले पूर्व अनुमति जरूरी। दूसरा नियम, हॉर्मूज से गुजरने के लिए टोल भी अनिवार्य होगा। तीसरा नियम, जहाज और माल की जानकारी देनी जरूरी होगी। चौथा नियम, जहाज के पूरे रूट की जानकारी देनी होगी।